नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो दूरियां हैं वो अब खत्म हो सकती है और इसे खत्म करने की प्रयास अब बीजेपी शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, उसके बावजूद भी बीजेपी अब इन दोनों को एक म्यान में रखने की कोशिश कर रही है, यानी कि एक पार्टी में, एक गठबंधन में रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अगर हम रणनीतिकारों की बात करें तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, जिस फॉर्मूला में दोनों को सटीक बैठाया जाएगा और हाजीपुर सीट का जो लड़ाई चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा। अगर हम बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर को अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो इसमें बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है और उस रणनीति के तहत अब चाचा भतीजा को मनाने का जो सिलसिला है उसका शुरुआत किया जाएगा। लड़ाई 2024 का है, यानी कि लोकसभा चुनाव का, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि एनडीए 400 पार की दम भर रही है। वैसे में बिहार सबसे अहम माना जाता है क्योंकि बिहार में 40 सीट में से 39 सीट जो है वो एनडीए के पास है। ऐसे में एनडीए एक एक सीट पर फूक फूक कर कदम रख रही है और विरासत की लड़ाई को अहम मानते हुए फॉर्मूला के तहत काम की शुरुआत कर दिए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस को किस तरीके से मना सकती है, क्या फॉर्मूला बनाई है और किस फॉर्मूलों में दोनों को सेट किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि चिराग पासवान का जिद है कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस का भी जिद है कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने है। तो हाजीपुर सीट बीजेपी चिराग पासवान को देने का मूड में है, यानी कि बीजेपी जो है हाजीपुर सीट चिराग पासवान को देने जा रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे में चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। तो चाचा पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दिया जा सकता है, यानी कि जहां से चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज पासवान जो है वो सांसद है, वहां से पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कुमार को वहां से उतार सकती है बीजेपी। सबसे अहम कारण यह है कि समस्तीपुर सीट से लगातार बीजेपी जीतती हुई आई है और वहां से पशुपति पारस के भाई भी सांसद रह चुके हैं, वहां से चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए और बीजेपी गठबंधन के लिए समस्तीपुर सीट जो है वो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। वैसे में वहां से पशुपति पारस को उतारने की मूड में है बीजेपी। बीजेपी जो है हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे सकती है और समस्तीपुर सीट जो है वो पशुपति पारस को देगी, जहां से मैदान में पशुपति पारस नजर आएंगे। वैसे में अब तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिंस राज का क्या होगा। तो प्रिंस राज को एनडीए एमएलसी बनाने जा रही है, यानी कि एमएलसी होंगे अब प्रिंस राज और उन्हें साथ ही साथ में केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा, यानी कि प्रिंस राज को मंत्री पद दिया जाएगा इसके बदले में और एमएलसी का पद दिया जाएगा प्रिंस राज को। तो वहीं पर पशुपति पारस समस्तीपुर से मैदान में उतरेंगे और चिराग पासवान हाजीपुर से मैदान में उतरेंगे, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी दो धारे हैं। बीजेपी में एक धारा का कहना है कि विरासत की लड़ाई है, विरासत हमेशा पुत्र का होता है न कि भाई का, और यही कारण है कि अब ये फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसमें चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दिया जाएगा और पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दिया जाएगा। ये सूत्रों के हिसाब से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों को मनाने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि लगातार महागठबंधन से चिराग पासवान को ऑफर जा रहा है कि आप हमारे दल में शामिल हो जाइए, हम आपको हाजीपुर सीट दे देंगे, मनचाहा सीट दे देंगे। और ये डर जो है बीजेपी को सता रही है और यही कारण है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए, चिराग पासवान को जो इस वक्त गुस्सा सातवें आसमान पर है उसे काबू में करने के लिए बीजेपी जो है वो इस
वक्त हाजीपुर सीट देने के लिए चिराग पासवान को तैयार हो गई है और बीजेपी की ही रणनीति है कि आप 10 तारीख को वैशाली जिले में बड़ा कार्यक्रम कीजिए और उसमें घोषणा कीजिए। अब तमाम लोगों का 10 तारीख का इंतजार है। 10 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, कौन से सीट से लड़ेंगे और किसके साथ लड़ेंगे। लेकिन हाजीपुर में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र जो है वो ये भी बता रहे हैं कि समस्तीपुर से पशुपति पारस लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं पर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जो है एमएलसी बनाए जाएंगे, साथ में केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। ये सब कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि एक मयान में यानी कि एक पार्टी में दो तलवार को रखना है। एक तरफ पशुपति पारस है तो एक तरफ खुद चिराग पासवान है। ऐसे में दोनों को मनाने का सिलसिला जो है बीजेपी शुरू कर लिया है, यानी कि डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लगा हुआ है कि कहीं चिराग पासवान उनसे टूटकर, उनसे छिटक कर महागठबंधन में न चले जाए। ऐसे में 10 तारीख को क्या कुछ होगा, क्या बड़ा ऐलान करेंगे चिराग पासवान, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।